छठी मैया की जय। प्रेम से बोलिए मैया भवानी की जय। तो देखिए गुरु बहना ये बहुत सुंदर हम कथा सुनाओ तनी हमरे कथा की आप सब जरूर सुनम और सुन के कमेंट बॉक्स में जय छठी मैया लिखम और हमारे चैनल के आप सब सब्सक्राइब करम, आगे से आगे शेयर करम। हमारे चैनल के नाम है शिव गुरु कृपा। तो बहुत सुंदर से सुंदर कथा और गीत आप लोग के सुनाई समझ लेके आए। हमारी कथा की आप जरूर आप सब सुनम। तो देखिए गुरु बहना एक बूढ़ी माई रहली, एगो बूढ़ी माई रहली अपने बेटा पतोही और पोता के साथ रहत रहली। बेटा पतोही और पोता के साथ रहत रहली, बहुत खुश दिल से रहत रहली। हर साल वो छठ के व्रत करत रहली, छठ माई के व्रत करत रहली। जब कार्तिक मास में चतुर्दशी की जब छठ पूजा आपन होत रह तो बहुत घर के सर सफाई हर चीज से बहुत खुश रहत रहली। वो पूजा पाठ करत रहली काहे कि वो बूढ़ी माई ऐसे पूजा पाठ करत रहली छठ मैया के कि छठ मैया के पूजा सब लोग करेला कि जे करेला अपने औलाद खातिर करेला, बेटा के लिए करेला। तो छठ मैया के एगो बेटा रहने भगवान छठ मैया एगो संतान देले रहली। तो यही से उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके शरीर के सुरक्षित के लिए छठ मैया से व्रत करत रहली। तो छठ मैया से यह कहत रहली कि हे छठ माई, हमार बाने जौन बेटा बाने उ सही से रहे, जहाँ रहें तहाँ खुशी सलामत से रहे, अपन देही में स्वस्थ रहे, शरीर स्वस्थ रहे। तो हर चीज़ से सुखी हर साल छठ मैया की छठ व्रत करत रहली। आ जब छठ व्रत करत रहली तो उनकर जौन बहू रहली, जौन उनकर पतोही रहली, तू कर पूजा पाठ में थोड़ा सा भी मन ना रहल, थोड़ा सा भी मन ना रहल। काहे से उनके दूसरिया तीसरिया उनके मछली मिट चाही। आ जनी बूढ़ी माई रहली तो उ ना रहली, उ बहुत छठ माई के परम भक्त रहली, बहुत पूजा पाठ करत रहली। से उनकर जौन पतोही रहली हर चीज़ से अपने बूढ़ी माई के हर चीज़ से उ मजाक बनौले रहली। कोनो भी बात कहत रहली तुमकर जौन पतोही रहली तो बूढ़ी माई के बात नहीं मानत रहली। आ जब बूढ़ी माई के बात नहीं मानत रहली तो बूढ़ी माई जब कुछ दिन हर साल जब छठ व्रत करत रहली तो कुछ फिर अगले साल जब छठ व्रत आइल तो कहली उनके पोता तो रहबे कईने नाती बूढ़ी माई के। तो कहली अपने बहू से कहली, पतोही से कहली कि आ तू अब की बारी छठी माई के व्रत उठा ले। तू कहली कि ना हम ना उठाई, तुरौरे भूखा तनी तो छठी माई के भूखी। पहले कहल जाला कि हम पहले पेट देखेनी, हम ही सब के बात हम ना ये ना विश्वास करेनी, ये सब अंधविश्वास हवे, एक कुछ ना समझल जाला बुझल जाला। उल्टा सीधा अब बूढ़ी माई के उनकर पतोही सुनावे लगली। अब बूढ़ी माई बेचारी बहुत टेंशन में रह गईली कि देखा कहानी छठ माता के व्रत करे के। तो कहतली कि हम ना कर एठ हमरे पोता ते छठ माई तो दिल ही वाली। कहली बूढ़ी माई कहली कि ऐसन बाटी बाटे कि आजाद छठ माई से कहली व्रत रहली। आ छठ माई से कहली हे छठी माई अब लइका वाली ना समझतली बुझतली ज्यादा, लेकिन कहल जाला कि जब भगवान के साथे अगर हम अत्याचार करब तो भगवान हमरे साथे अत्याचार तो करबे करी हैं। छठ माई के व्रत बूढ़ी माई कैले रहली। अब क के सब कुछ अली घरे अली, देखा तली वैसे सब पड़ल बाटे। जब सुबह के बेचारी अर्घ देके अली देखली कि जौन पतोही रहली वैसे ऋषि करोधी सब छोड़ल वाली बेचारी आके अपन जो रहल वही से अपन जौन रहल वही से पारन ओरन कैली। आ पारन ओरन कह के थे अगले बार फिर छठ के व्रत आयल। देखी बेटा रहने मानत रहने माई के। अगले बार कहली कि फिर कहली देखी गुरबैना ना छोड़ली आदती बूढ़ी माई। फिर कहली अपने बेटा से बाजार भेजली, कहली कि आ बाजार जा पैसा देतनी, बाजार जा लकड़ी और पूजा के जना सामग्री बाटे फल फूल होला सब लेके तू अइह। तो बूढ़ी माई जब बेटा के भेज देली तो फिर बहू से कहली अपने पतोही से कहली कि अब अगले बार
तो के कहानी है छठ माता के व्रत करे के इतना कैलू फिर अब कियो कहतनी तो तू अब की फिर कहतनी तू छठ माई के व्रत कल काली ना हर साल आप काहे कहनी जब हम कह देनी एक बार हई अंदर विश्वास के चीज है हमें उस सब पे विश्वास नहीं करेनी तो आप काहे हमके बार बार कहनी कहली कि ठीक बाटे तो के एगो हम छठी माई के एक कथा तो के सुनाओ तनी हमरे कथा के तू ध्यान से सुनियो। तो देखी कैसे कथा के सुनौले वाली बूढ़ी माई अब किताब लेले वाली किताब से लगली कथा सुनावे छठ माई के तो कैसे सुनाओ तली देखी कैसे कथा सुनाओ तली कह तली एगो राजा रहने एक राजा रहने और उनके एक को कहल जला संतान नहीं रहने एक को संतान नहीं रहने। अब उनकर पिता कहने कि हमके एक को नाती नहीं बाटे तो हमके बहुत नाती खिलौले के मन बा हमरे बेटा के को आज ले बेटा पैदा नहीं भइल बने। अब देखी जब भगवान कहल जला देवी देवता लोग आ देवी लोग कहल जला कि जब जेकरे संतान नहीं पैदा होला तो देखी देश देश में मने घूम घूम के कवन चीज बता दे ओकरे लिए आदमी हर पूजा पाठ सुखाड़े उझाड़े दौड़ दवाई हर चीज के लोग दौड़े लगेला लोग जा एगो नाती खरतीन लोग से इतना लोग से पूछे लगने बेटा भी पूछे लगने सब केहू तो देखी एगो ऋषि मुनि एगो भेटैने कहने कि ऐसन बा कि तू एगो पूजा करा दो आ पूजा कराव संतान के परिस्थिति ऋषि मुनि बतौने कि घरे अपने यज्ञ कराव तो सब कुछ देखी जब यज्ञ राजा के जब देखी उ राजा कभी भी अपने पतोही के मन रहल कि छठ माई के हम व्रत करी छठ माई के हम व्रत करी लेकिन राजा छठी माता के व्रत ना करे देते रहने। जब छठ माई के व्रत ना करे देते रहने राजा कहत रहने कि अगर तू छठ माई के व्रत करबू छठ के व्रत करबू तो के हम राजा हैं हम महाराजा हैं और उतना लोग समाज में तू जाके जल में गंगा में तू खड़ा रहबू तो लोग देखी तो कही ये दादा है राजा के घरवा के है। देखी जब राजा के घरे देखी पूजा यज्ञ भई तब देखी नाती तो पैदा भईने लेकिन वो नाती जब पैदा भईने 9 महीना के बाद जब पूजा पाठ हो गई 9 महीना के बाद रानी के गर्भ से एक बहुत सुंदर बालक पैदा भईने लेकिन जौन बालक पैदा भईने वो मरल पैदा भईने जब मरल पैदा भईने अब राजा सोचने कि महायज्ञ ते करवौनी सब कुछ करवौनी लेकिन राजा के लड़का भी तो सोचे लगने राजा के बाप राजा सबके सोचे लगल घर परिवार जितना राजा के रह सब सोचे सबको कहली। अब राजा का कहने जब लड़का मरल पैदा भइल तो देखी ई तो छठ माई के व्रत करे के बहुत नियम से ई बेचारी रानी रहली कि हमके छठ व्रत राजा साहब हमके करे देती तो हम छठ व्रत हम कर दी। देखी अब का कहने लड़का के लेके सीना में चपका के ले गई लड़का के दफनावे के जब देखी लड़का के वहाँ दफनावे के ले गई बाटे तो जब दफनावे के ले गई ने तो देखी जब वहाँ गढ़ा खना तने लड़का के ऐसे सीना से चिपका के छाती पीट पीट के रो तने कि मत नो हम सब कुछ करवौनी तब भी हमके भगवान एगो संतान देने हम राजा हैं जब हमरे इतना धन दौलत बा सब कुछ बाटे तो हमरे आज हमरे लड़का भइल बाने तू मरल पैदा भइल बाने। देखी अब का कही राजा वहाँ सीना पे साट के सीना पीट पीट के लगने राजा रोए तब वहाँ एक ऋषि मुनि आईने ऋषि मुनि आईने कहने कि काहे तू रोवतल कहने कि का कहीं रोवतनी कि एक ऋषि मुनि रहने जैसे आप बानी लेकिन आपके चेहरा के ना रहने कहने अपने घरे महायज्ञ कराओ तो के सुंदर लड़का पैदा हुई हम लड़का के लिए लेकिन हमरे संतान पैदा भइने तो जब संतान हमरे पैदा भइने वो मरल पैदा भइल बने तो हम का करी। अब देखी वही जा का बहुत सुंदर एक माता जी आईली
ओही जा माता जी लुके रहल छठ मैया रहली, छठ माता रहली। जब छठ माता रहली उ तू ना जाने कहली उ औरत रहली, कहली राजा से कि राजा साहेब आप लइका के दफनाई ना, आपके लइका जीवित हो जाइए, आपके लइका जीवित हो जाइए। जब आपके जो रानी हई उ कहेली छठ व्रत करे के, तब छठ व्रत रानी के नाई करे देनी, तेही से छठ मैया आपके बेटा तो कहली यज्ञ करवनी तब आपके संतान तो पैदा भइने, लेकिन संतान जीवित ना रहने। रानी हाई कार्तिक मास के जौन छठ व्रत आई तो रानी के आप छठ व्रत करे दे जाई। उ शाम सुबेरे जौन कहल जाला कि अर्घ देवल जाला, तू छठ माई के उकरी है तो आपके जौन बेटा बने जीवित हो जाइए। आप बहुत सुंदर बालक बाटे। आप राजा साहब आप परेशान ना होई। राजा साहब के वही जा मन में घुसेला। आ जब घुसी तो अपने बेटा के कहे न कि मुँहल बेटा लेके हम घरे कितना दिन हम कैसे पड़ल ह, कहेली उ कहिया उ तो छठ माई रहेली, कहेली कि ले जाए राजा साहेब आप घरे ले जाए, आप घरे ले जाए। आप ऐसे बेटा के रखले रह, जैसे रोज तेल कल जाला, जैसे रोज लइका के नहावल जाला मिसल जाला, वैसे रोज रानी सर सफाई कल करी है। आज जब छठ माता के जैया व्रत रही कार्तिक मास में, तू छठ माई के व्रत करी है तो आपके बेटा जीवित हो जाइए। ऐसे कहेली छठ माई कि आज हम अगर लड़का के जीवित कर दे तो राजा साहेब अपने औरत के फेन छठ माता के व्रत ना करे दी हैं। देखी राजा साहब घरे लेके आवे ने, रानी अब लइका के अपने लेके रोज वैसे जैसे लइका के सेवा कल जाला, जैसे दूध पियाल जाला, जैसे सब कुछ कल जाला, वैसे लइका के करत रहेली, सब कुछ करेली, तेल मसाज सब कुछ। जब छठ माता के जब व्रत आला कार्तिक मास में तो रानी भूखेली छठ मैया के व्रत करेली। आ जब व्रत करेली, आ जब सुबह के बेर होला, आ जब सूरज देव के अर्घ देली, आ जब जैसे सूरज देव के लाली निकलेला वैसे इनकर बेटा की आँख लगेला खुले, सांस लगेला चले। अब वहाँ जयकार होने लगेला कि राजा के बेटा, राजा की नाती जीवित हो गई ने, राजा की नाती जीवित हो। वही घाटे पे ले जाके नाती के लोग सुतौले, राजा के नाती जीवित हो गई ने, राजा के नाती जीवित हो गई ने, राजा के नाती जीवित हो गई ने। देखी इतना कथा सब कुछ बूढ़ी माई अपने बहू के सुना देले वाली पतोही के, लेकिन उनकर पतोही फिर बात नहीं मनले वाली। कहली आप ये कथा जौन सुना तनी आपके कथा सब झूठा। कहली ना झूठ ना, ये बहुत पहले के हम तो के कहानी बतौले बानी, हमारा कहानी जौन है ता तू मन ध्यान लगा के सुन लू है ना। कहली ना ये हम तो आपके कहानी के हम कुछ समझबे ना करे नी, एगो ढोंग है। ऐसे कहली बूढ़ी माई अब तो के बहुत हम समझावे नी सिखावे नी, अब हम ना समझा पाई, अब समझिए तो छोटिए माई समझिए, अब हम ना समझाई। देखी अब का भई बूढ़ी माई छठ माई के व्रत देते, फिर कार्तिक मास में छठ माई के व्रत कैले वाली, आ व्रत कर लेले वाली। आ घाटे पे से जब आयल वाली, आ जब घाटे पे से आयल वाली तो देखत आली कि जौन उनकर नाती बाने तो उनकर नाती बीमार से कहल जाला पीड़ित होके आ एकदम मरे अटक गइल बाने। सास सो सुनकर कुछ ना चलता कुछ ना। अब कहल जाला कि जौन उनकर पतोही रहली लेके देखी गुरबैना बहुत रोवत आली। बूढ़ी माई कहली कि हे छठ माई ई तू का कैलू। कहली छठ माई कि जब बूढ़ी माई के नाती एकदम कहल जाला कि उनके प्राण ना बाटे, जैसे लगता कि प्राण निकल गइल बा। अब उनकर बेटा बाने आ पतोई आ बूढ़ी माई लेके तीनों जानी डॉक्टरी लेके भागल लोग लइका के। आ जब डॉक्टरी लेके भागल लोग तो डॉक्टर कहने वहाँ कि अब डॉक्टर सब कुछ चेक चाक कहने, कहने लइका जीवित ना बने। बूढ़ी माई से कहने तुहार नाती जीवित ना बने, उनसे कहे। अब वही जब बूढ़ी माई छठ माई के याद करे लगली, आ जब छठ माई के याद करे लगली, कहली बहू से अपने पतोही से कहली बूढ़ी माई कि तू प्रेम से आज छठ माई के कह कि हम छठ माई के व्रत करो। आ छठ माई के आ कहल जाला कि एकदम प्रेम से आँख मूंद के आ छठ माई के नाम लो। आ छठ माई से कहो कि हाँ हे छठ माई आ हम अगले साल हम छठ व्रत करब। कार्तिक मास में जौन चतुर्थी
के छठी चतुर्थी से साफ सुथरा कल जला। जन कार्तिक मास में पड़ी छठी पूजा तो हम पूजा हम करब। देखी अब न बूढ़ी माई कहली अपने पतोही से, अब वही जा पतोही बात मनली आ डॉक्टरी में जब बात मनली आ वही जब बैठ के आ हाथ जोड़ के आ लगली छठ माई से विनती गुहार करे। कहली ये छठ माई जौन गलती भई तौन गलती हमार माफ कर दी। अब से हम आपके छठ व्रत हम करब। हमार लइका बने उनके जीवित कर दी। हमार सास बहुत कहली छठ व्रत करे के कि छठ व्रत ह एक संतान के लिए ह, अपन बेटा के लिए ह। जेकरे बेटा ना रहने तो छठ व्रत करेला, उत्तर करेला तो छठ माई बेटा औलाद के लिए छठ व्रत करेला लो। तो देखी आप सबन हमरे कथा के वही जा पतोई अपने सासू के बात मानले वाली आ वही जा का कैले वाली, जब मन ध्यान लगौले वाली तो ही जा उनकर लइका नाती बूढ़ी माई के ताके लगने, गोदी में लगने, छटके लगने, खेले लगने, कूदे लगने। अब वही जा उनकर बहू खुश हो गईली। अब वही जा सास और बेटा और पतोई और नाती चारों जानी एक साथे आई लो, गोदी में लेके आई लो। अब बहुत खुश हो गईली सास और बहू लोग। अब दोनों जानी लोग अगले बार कार्तिक मास के जब छठ पूजा आइल बा तो साथ में लो पूजा कैले वालो बहुत अच्छा से नियम से भक्ति से एकदम कैल बा। तो देखी गुरु बहना आप सबन के हमार कथा अच्छा लगल हुई तो आप सबन कमेंट बॉक्स में जय छठी मैया लिखब।